वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मणो भवं गतिपते उच्छामि समय पाहुड वीणमु सुध केवली भणिदम। समय सार निर्जराधिकार, इसकी कल 5 गाथाएं हमने पढ़ी थी। गाथा 110, 111, 112, 113, 114, नहीं गलत बोल गया। गाथा 210, 211, 212, 213, 214, जिसमें आचार्य कुंद कुंददेव भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वह तो अनिच्छुक होता है, और अनिच्छुक होने से, अनिच्छुक मतलब निर्वांछक, से कोई वांछा नहीं होती, और निर्वांछक होने से वह अपरिग्रही होता है। और यही कारण है कि वह न धर्म की इच्छा करता है, न अधर्म की इच्छा करता है, न असन की इच्छा करता है, न पान की इच्छा करता है। इस प्रकार वह सभी भावों की इच्छा नहीं करता हुआ निरालंबी रहता है और नियत ज्ञायक भाव रूप रहता है। यानी वह ज्ञानी धर्मात्मा किसी पर का आश्रय नहीं लेता, रीरालंबो, निरालंब रहते हुए, है ना। इस तरह इन 5 गाथाओं में ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव अपरिग्रही होता है, ऐसा लिखते हैं। और इन 5 गाथाओं में धर्म को नहीं चाहता। तो धर्म का अर्थ क्या किया जयसेन स्वामी ने, कि वह जीव पुण्य को भी नहीं चाहता। तो क्या पाप को चाहता है? वो पाप को भी नहीं चाहता। तो पुण्य पाप को नहीं चाहता मतलब संसार को नहीं चाहता, है ना। क्योंकि जो भी दुनिया में वस्तुएं हैं, या तो पुण्य के उदय से मिलती हैं या पाप के उदय से। मित्र पुण्य के उदय से मिलते हैं, शत्रु पाप के उदय से मिलते हैं। या यूं कहें, एक ही व्यक्ति पुण्य के उदय में मित्र हो जाता है, पाप के उदय में शत्रु हो जाता है। तो ये सारा संसार जो है, ये संसार का परिभ्रमण पुण्य पाप रूप ही तो है। 4 आयु में 3 आयु पुण्य रूप है, मनुष्यायु, देवायु और त्रेंचायु, और नरक आयु पाप रूप है। तो कहने का आशय ये है कि वह पुण्य पाप को नहीं चाहता, यानी पुण्य पाप के उदय से जो सामग्री मिलती है उसे नहीं चाहता, है ना। पाप के उदय की सामग्री और पाप के उदय को तो वैसे भी कोई नहीं चाहता, अज्ञानी भी नहीं चाहता। तो ज्ञानी तो क्यों चाहेगा। लेकिन वह पुण्य को भी नहीं चाहता, पुण्य के उदय से जो स्थितियां बनती हैं उनको नहीं चाहता। यानी पुण्य के उदय से प्रशंसा नहीं चाहता, मालाएं नहीं चाहता, नगर मकान नहीं चाहता, पद नहीं चाहता, प्रतिष्ठा नहीं चाहता, ऐसा लिखते हैं, है ना। क्योंकि आत्म स्वभाव की वेदी पर बैठा हुआ जीव निर्वांछक है, से कोई इच्छा ही नहीं है ना। परम तृप्त है, आनंद में डूबा हुआ है, इसलिए वह पर की इच्छा क्यों करे। आया था ना कलश, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, कि वह तो अचिंत शक्ति का धारी शाश्वत देव चिंतामणि रत्न स्वयं है, स्वयं से ही उसके समस्त कार्यों की सिद्धि है। तो वह अन्न परिग्रह की चिंता क्यों करे। तो ऐसा जो पूर्ण तृप्त अपने आप में है, उसे संसार के किसी पुण्य पाप की इच्छा नहीं होती। समझ में आया। और ये तो गृहस्थ भी पूजन के जरिए अपने विजन में बता ही देता है। हम जब पूजा प्रतिज्ञा पाठ पढ़ते हैं तो उसमें लिखते लिखते हैं, पुण्यम समग्र महमे कमना जुहोमी। क्या मतलब, कि मैं तो इस पुण्य को भी जुहोमी, समर्पित करता हूं। समझ में आए ना। यानी जैसे कोई चीज अग्नि में समर्पित करते हैं ना, ऐसे ही मैं आपके सामने आपकी पूजा के में हम तो ये पुण्य भी समर्पित करना चाहते। क्या मतलब हुआ, अजीब बात है। अरे अजीब बात नहीं है, वास्तव में ज्ञान दृष्टि है ये।
आत्मीक अनुभव जिस जीव को हुआ, आत्मा की जो वेदी पर बैठा है, जो स्वानुभव के किले में है, वो व्यक्ति ऐसा ही होता है, बिल्कुल बेफिक्र होता है, उसे कोई इच्छा नहीं होती। समझ में आया? कहते मैं तो जो पुण्य है उसको भी आपके सामने समर्पित कर रहा हूं। समझ में आया? पुण्यम समग्र वह में कमना जो पुण्य, एक मन के साथ इस पुण्य को भी मैं समग्र पुण्य को छोड़ता हूं। यानी मैं पुण्य के लिए ये पूजा नहीं कर रहा। समझ में आया ना? तो देखो, ये तो स्वभाव की वेदी पर बैठा हुआ जीव है ही, लेकिन जो स्वभाव की वेदी, उसकी श्रद्धा प्रतीति जिस जीव को है, वो वो जगह जगह पे उसका वह भाव व्यक्त होता है ना? पूजा में, भक्ति में, हर जगह उसका वो अभिप्राय कहीं ना कहीं किसी ना किसी, है ना, पूजन की पंक्ति में व्यक्त हुआ है? तो कितनी बड़ी बात है कि ये मुझे पुण्य भी समर्पित कर रहा है। अब कौन समझे संसार की दृष्टि से, ऊपर ऊपर देखने पर क्या इस बात को समझा जा सकता है? नहीं समझा जा सकता। कौन मानेगा? क्योंकि सारी दुनिया तो यही कहती पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, कुछ पूजा कर लो। वो पूजा की प्रतिज्ञा में कह रहा है ये चीज। यानी क्या अर्थ हुआ इसका? कि पूजा तो आप रोज हो सकता है अलग अलग करें, है ना? कभी देवशास्त्र गुरु की, कभी समुच्चय पूजन, है ना, पर्व के अनुसार, कभी रक्षाबंधन, कभी वीर शासन जयंती की, अष्टानिका में नंदीश्वर दीप, पंचमेरु, दश लक्षण में 10 लक्षण की, रत्नत्रय की, ऐसे बदल बदल के पूजन करते हैं कि नहीं? लेकिन पूजा प्रतिज्ञा पाठ रोज पढ़ते हैं। विधान बदल जाता है, कभी कोई सिद्ध चक्र विधान करे, है ना, कोई इंद्रध्वज विधान करे, कोई शांति विधान करे, विधान बदल जाएगा, पूजन बदल जाएगी, सब बदल जाएगा, लेकिन पूजा प्रतिज्ञा वही रहेगी, है ना? पूजा पीठिका वही रहेगी। ठीक है? और पूजा प्रतिज्ञा में ही ये शामिल है। यानी पूजा कोई भी हो, विधान कोई भी हो, ये बात तो बिल्कुल सबसे पहले पायदान पे है कि हे भगवान, मैं जो पूजा कर रहा हूं ये कोई पुण्य की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा हूं। समझ में आया? जो पुण्य पहले किया था वो पुण्य तो खिल गया। खिल गया मतलब, अरे उसके उदय में आपका दर्शन मिल गया, अब तो कोई इच्छा रही नहीं। समझ में आया ना? एक व्यवहार की बात हो गई, बहुमान की बात। तो ज्ञानी को तो चूंकि परमात्म तत्व मिल चुका है, इसलिए उसे पर की इच्छा नहीं है, ना पुण्य की इच्छा है और न पाप की इच्छा है। समझ में आया? कल एक कविता का स्मरण किया था बाबू युगल जी की, है साधक की विश्व को चुनौती, है ना? ज्ञानी की विश्व को चुनौती कह रहा था मैं, वो ज्ञानी नहीं है, साधक की विश्व को चुनौती। तो आज मैंने वो देखी। देखो आपको दिखाता हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ। आज वो मुझे इंटरनेट पे मिल गई तो उसे शेयर करता हूँ। साधक की विश्व को चुनौती, है ना, कि जो भी साधक होता है वह अंदर में कितना निर्वांक्षक होता है ना, और कितना निडर और कैसा फौलादी इरादों का होता है, कैसा फौलादी कलेजा होता है उसका। उसको देखो, आपको शेयर हो गई होगी, दिख रही है? पढ़ते हैं जरा, देखो, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आनंद आएगा। बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, बस आप खुद थोड़ा सा एकाग्र होंगे। देखो, साधक की विश्व को चुनौती। कोई आत्म साधक जीव है, वह विश्व को चुनौती देता है। अच्छा, ये कोई पहलवान है क्या कि चुनौती दे रहा है? आपने पहलवानी देखी होगी कभी। जब कोई पहलवान होता है ना, सबको जब चित्त कर देता है अखाड़े में, तो सबसे लास्ट में वो ऐसा सबको, है ना, मूंछों पे ताव दे दे के ललकारता है, कोई ऐसा करता है ना, चैलेंजिंग कुश्ती। तो कहने का आशय ये है कि सबको चुनौती देता है कि अब किसी में हिम्मत हो तो अखाड़े में मेरे साथ लड़के दिखाए। तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि देखने वाले तो दर्शक होते, वो पहलवान होता है। समझ में आया है? तो कहने का आशय, अब ईडन गार्डन में 1 लाख लोग बैठे हैं,
और उसमें कोई बढ़िया क्रिकेटर चौके छक्के मार रहा है वर्ल्ड के बढ़िया बॉलर्स पे। अब वो कहे कि 1 लाख लोग बैठे हैं, कोई हिम्मत जो मुझे आउट कर सके? अरे वो नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे? है ना? तो उस अखाड़े में जैसे वह चुनौती देता है, मूंछों पे ताव देता है कोई हिम्मत जो मुझसे लड़ सके? तो ऐसे ही ये साधक जीव की विश्व को चुनौती है, लेकिन उसको आधार किसका है? जैसे पहलवान को अपनी शारीरिक शक्ति, कद काठी, इस पर गुरूर रहता है, घमंड रहता है। समझ में आया? वो तो क्षणभंगुर है। लेकिन जिस साधक जीव को मैं एक शुद्ध चैतन्य वस्तु, अजर अमर शाश्वत तत्व में हूं, ऐसे शाश्वत अपने तत्व की चुनौती मतलब अनुभूति हो गई है, वो अनुभूति करने वाला ऐसा चुनौती दे सकता है? वो इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। ये जो पहलवानी कर रहा है, ये तो शरीर पे विश्वास कर रहा है, हकीकत में वो उसका नहीं है, वो तो उसको बल मद है। लेकिन यहाँ हकीकत में जो उसकी स्वरूप संपदा है, अपने अस्तित्व को का भान है, ऐसा आत्मविश्वास से डूबा हुआ व्यक्ति वो क्या कहता है? देखो, साधक की विश्व को चुनौती, मेरे जीवन को मत तोलो अरे विश्व। हे दुनिया वालों, मेरे जीवन को तौलो मत, मेरी परीक्षा मत लो, मेरा मूल्यांकन करने की कोशिश मत करो। समझ में आया? मेरा पथ छोड़ो, मत अपना अवगुंठन खोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। है ना? मेरा पथ छोड़ो मतलब मेरे रास्ते में मत आओ तुम। समझ में आया ना? मुझे मत छेड़ो, मेरा रास्ता भी जबरदस्त है और मेरी दौड़ भी जबरदस्त है और मेरे इरादे भी जबरदस्त है। तो मत अपना अवगुंठन खोलो। अवगुंठन यानी होता है घूंघट। घूंघट जो होता है ना, तो महिलाएं डाल का होता है, तो वो कहलाता है घूंघट। तो दुनिया से कह रहे हैं, हे दुनिया, तुम अपना घूंघट मत खोलो। मतलब यदि मेरे रास्ते पे आओगे तो हम तुम्हारा यथार्थ सामने ला देंगे, तुम्हें तुम्हारी हसीयत दिखा देंगे, तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा देंगे कि तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे, कुछ नहीं है तुम्हारी हस्ती मेरे आगे। है ना? तो अपना घूंघट मत खोलो, घूंघट को घूंघट में, पर्दे को पर्दे में ही रहने दो, पर्दा ना उठाओ। समझ में है ना? मेरे जीवन को मत तौलो, मेरा पथ छोड़ो, मत अपना अवगुंठन खोलो, मेरे जीवन को मत तौलो। देखो फिर, मेरी अक्षय सत्ता है रे, मैं हूं अमरपुरी का वासी। मेरी सत्ता तो अक्षय है, अमरपुरी का वासी। अमरपुरी मतलब ऐसा पुर, ऐसा स्थान जिस स्थान का कभी नाश नहीं होता, जहां कोई प्रलय नहीं आता। समझ में आया ना? जिसपे कोई संकट नहीं आता। है ना? ऐसा कहते हैं ना, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। तो जैसे हम कहते हैं ना, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, बस वही इसी तरह का प्रयोग है यहाँ। मैं हूं अमरपुरी का वासी। है ना? ऐसा शिवपुरी, शिवपुरी है ना मध्य प्रदेश में, क्या नाम है! शिव मतलब मोक्ष। है ना? लेकिन मोक्ष तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन भगवान आत्मा उत्पन्न नहीं होता। है ना? मेरी अक्षय, अक्षय अक्षय मतलब नष्ट नहीं होने वाली, मेरी अक्षय सत्ता है रे, मैं हूं अमरपुरी का वासी। सुधा सिंधु मेरा जीवन है, अमृत का सागर। सुधा मतलब अमृत, है ना? अतीन्द्रिय आनंद का अमृत। सुधा सिंधु मेरा जीवन है, यानी अमृत सागर ये मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। है ना? मैं मुक्ति का प्रत्याशी नहीं हूं, मैं मुक्ति की इच्छा नहीं करता। प्रत्याशी मतलब आशा करना। उम्मीदवार होते हैं ना, चुनाव में खड़े होते हैं, उन्हें हम कहते प्रत्याशी। है ना? उम्मीदवार। तो मैं कोई मुक्ति का प्रत्याशी नहीं हूं। क्यों? मैं तो स्वयं मुक्त हूं, मेरी तो सत्ता ही अक्षय है, मैं तो अमरपुरी का वासी हूं। आनंद सागर, सुधा सिंधु मतलब सुधा यानी अमृत, सिंधु मतलब सागर।
मैं तो अमृत का सागर मेरा जीवन है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। समझ में आया? अमृत सागर मेरा जीवन है, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। समझ में आया? मैं तो मुक्त ही हूं। जो अपने आप में अपूर्णता का अनुभव करेगा वही तो मुक्ति की इच्छा करेगा। मर्त लोक का मानव करता, मेरे जन्म मरण की बातें, मृत्यु की बातें। मर्त लोक मतलब ये जीवन मरण, ये जो संसार है ना, चतुर्गति परिभ्रमण, जहां व्यक्ति जन्म लेता है और जिसका मरना सुनिश्चित है, तो इसी को कहते हैं मर्त्य लोक, है ना। इस मरणशील जो संसार है उसका मनुष्य मेरे जन्म मृत्यु की बातें करता है। समझ में आए ना? ये तो लोक है, ये तो दुनिया है, ये तो पागल लोग हैं जो मेरे जन्म मृत्यु की बातें करते हैं। किंतु अरे वे तो है मेरे जीवन की श्वासें प्रश्वासें। लेकिन ये क्या है? ये जीवन मृत्यु क्या है? ये तो श्वास प्रश्वास है ना। ये मेरा जीवन नहीं है। श्वास प्रश्वास होता है ना, श्वास लेना छोड़ना, ऐसी को बोलते श्वास प्रश्वास। ये कुछ नहीं है। जन्म मृत्यु तो ये जैसे एक श्वास छूटी और दूसरी श्वास ली, तो ये ली छूटी, इससे मेरा जीवन खत्म हो गया। हमारा जीवन तो चल रहा है। जब ये श्वास अंदर गई थी उसके पहले भी चल रहा था, जब ये श्वास बाहर आई तब भी चल रहा था, पहले भी मैं था अब भी मैं हूं। श्वासों से थोड़ा मेरा जीवन चलता है। ऐसे ही एक संयोग हुआ जन्म, एक संयोग बिखरा तो मरण। बोले ये तो श्वास है प्रश्वास है, मेरा जीवन तो तब भी चलता है। तो ये जन्म मृत्यु ये तो श्वासें हैं, ये मेरा जीवन नहीं है। जैसे श्वासें हैं ये शरीर की स्थिति है, ऐसी ये जन्म मरण ये संयोग है, ये मेरी शाश्वत सत्ता नहीं है। किंतु अरे वे तो है मेरे जीवन की श्वास प्रश्वास है। अज्ञ विश्व, अज्ञ विश्व मतलब ये अज्ञानी विश्व, इस पावन से तुम नहीं असंयत भाषा बोलो। अरे अज्ञ विश्व, अज्ञानी विश्व, इस पावन से तुम नहीं असंयत भाषा बोलो, है ना। इस तरह की असंयत भाषा, असंयत भाषा मतलब क्या कहते हैं, बोलते हैं ना, उठपटांग, अप्राकृतिक, उल्टी सीधी, अमर्यादित भाषा को मत बोलो, है ना। इस पावन जीवन संबंधी तुम ऐसी असंयत भाषा मत बोलो। मेरे जीवन को मत तोलो, मेरे जीवन का मत छेड़ो मुझे। हाँ, मेरे जीवन को तोलो मत, परीक्षा मत करो। मैं अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ हूं। और देखो अगला स्ट्रेंजर, अरे विश्व, वह तुमने केवल देखी होगी हिमगिरी की गुरुता। तुमने केवल हिमगिरी, हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत की गुरुता, गुरु मतलब बड़ा ऊंचा, तो अभी तुमने केवल हिमालय की ऊंचाई देखी होगी, और अधिक कुछ देखी होगी आसमान की रे अनंतता, और इससे भी ज्यादा देखी होगी तो आकाश की अनंतता देखी होगी। दुनिया में सबसे बड़ा आकाश कहते हैं ना, है ना। है, मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित। वाह। अरे ये जिसे तुम सबसे बड़ा कहते हो आकाश, वो मेरी छोटी सी छाती में प्रतिबिंबित हो जाता है। मतलब भगवान आत्मा की एक ज्ञान की किरण में, छोटी सी छाती मतलब केवल ज्ञान रूपी किरण में ये सारा संसार एक पल में आलोकित हो जाता है कि नहीं। केवल ज्ञान की एक पर्याय में बोलो सारा संसार आ जाता है कि नहीं। तो मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित। अरे छद्मस्त के ज्ञान में भी देखो तो सम्यक ज्ञानी की एक ज्ञान की पर्याय में बोलो सारे संसार का ज्ञान है कि नहीं, षट द्रव्यमय विश्व का ज्ञान है कि नहीं। अभी मुंबई में जो मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था 2-3 दिन पहले, आपने देखा होगा, वहां विषय मेरा यही था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये षट द्रव्यमय विश्व को मैंने जान लिया, ये मेरा नहीं है। तो कहते हैं केवल ज्ञानी के ज्ञान, वो भी हमारी एक ज्ञान की पर्याय है, उसमें सारा विश्व आ जाता है। अरे श्रुत ज्ञान में ही हमने सारे विश्व को जान लिया। तो मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित। और देखो, तोल तोल कर मुझे थक चुके, अतः खड़े ये हिमगिरी लज्जित, है ना। मानो ये जो
पर्वत हैं, ये भी लज्जित होकर खड़े हैं। क्यों? इनने मुझे तो परीक्षा कर करके थक गए, समझ में आया ना, लेकिन ये सफल नहीं हुए, अतः लज्जित होकर खड़े हैं। मैं हूं शक्ति पुंज, मैं शक्ति का समूह हूं, नहीं मुझसे अरे तुच्छ मुंह लग कर बोलो। अरे मैं शक्ति का पुंज हूं, अरे तुच्छ मेरे मुंह मत लगो तुम। नहीं मुझसे अरे तुच्छ मुंह लग कर बोलो, मुझसे मुंह मत लगो। समझ में आया ना, ऐसा कहते हैं, मेरे जीवन को मत तौलो। ठीक है, अब देखो तीसरा स्ट्रेंज। कितनी बार अरे देखो तुम बढ़ बढ़कर मुझसे टकराए, आसमान में टिड्डी दल से तुम मेरे खेतों पर छाए, पर क्या तुमने सोचा है रे, कितनी गहरी कब्र खोद लो, अमर मरेगा क्या, तुम चाहे धरती का पाताल शोध लो। अविनश्वर की नश्वरता का यत्न सफल कब होगा बोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। क्या अर्थ हुआ? मानो विश्व को कह रहे हैं, और विश्व में ऐसी कोई पाप के उदय की आंधी आ जाए, या ऐसा कोई स्वास्थ्य बिगड़ जाए कि अब लगा कि अब तो मौत आएगी ही, ऐसा कुछ कोई भयंकर उदय आ जाए, तो उसके लिए कह रहे हैं, कितनी बार अरे देखो तुम बढ़ बढ़ कर मुझसे टकराए, है ना, कोई मान अपमान की बात बन जाए, कोई निंदा प्रशंसा की बात बन जाए, कोई पाप के उदय में बहुत व्याधि हो जाए, कोई लोक में अपमान हो जाए, यानी ऐसी स्थिति में जिनमें अज्ञानी टूट जाता है, जिन परिस्थितियों में अज्ञानी सुसाइड तक करने लगता है, तो कहते वो परिस्थिति तुमने बहुत ऐसी कोशिश की है। समझ में आया ना? कितनी बार अरे देखो तुम बढ़ बढ़ कर मुझसे टकराए, आसमान में टिड्डी दल से तुम मेरे खेतों पर छाए। टिड्डी दल होता है ना, अभी कुछ साल पहले टिड्डियों का बहुत हमला हुआ था, और वो सारा टिड्डी दल पाकिस्तान की तरफ से आया था। तो ये टिड्डी दल होता है ना, ये पूरी बहुत भयंकर होता है। ऐसी करोड़ों करोड़ों टिड्डियां आसमान में छा जाती हैं, वो तो फसल को नष्ट कर देती है। टिड्डी देखे, हरे हरे कलर के होते हैं। तो किसान लोगों ने कैसे भगाया था, आवाज कर करके, बैंड बाजे बजा बजा के, क्योंकि वो आवाज से दूर भागते हैं। खैर, तो तुम आसमान में टिड्डी दल से तुम मेरे खेतों पर छाए, है ना, यानी ऐसा बहुत बार हुआ। ये अलंकारिक भाषा है कि पाप के उदय में, है ना, संकट के बादल तुम हमारे ऊपर छा गए जीवन में, कर्म का उदय ऐसा रहा, है ना, पर क्या तुमने सोचा है रे, कितनी गहरी कब्र खोद लो। लेकिन तुमने सोचा नहीं, अरे तुम कितनी ही गहरी कब्र खोद लो, मतलब कितना ही अंदर चले जाओ, व्याधि हो जाए शरीर में, रोग शोक हो जाए, कुछ भी हो जाए, अमर मरेगा क्या। लेकिन क्या अमर मरेगा? क्या अमर भगवान आत्मा मरने वाला है क्या? तुम चाहे धरती का पाताल शोध लो, चाहे तुम धरती के नीचे जाकर पाताल को शोध लो, मतलब वहां भी खोज कर लो, लेकिन अमर मरेगा क्या, यानी ये शरीर नष्ट भी हो जाएगा, तब भी आत्मा नष्ट हो जाएगा क्या? तो ये देखो अलंकारिक भाषा है। अविनश्वर की नश्वरता का यत्न सफल कब होगा बोलो। अरे मैं अविनश्वर हूं, और तुम सोचते हो कि मेरे अविनश्वर भगवान आत्मा का नाश कर दो, तो क्या तुम्हारा ये प्रयत्न सफल होगा क्या? अरे बोलो बोलो, बोले बोलो, देखो लिखा ना, अविनश्वर की नश्वरता का यत्न सफल कब होगा बोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। ठीक है, इस छंद को एक बार एक लय में पढ़ जाते हैं। कितनी बार अरे देखो तुम बढ़ बढ़कर मुझसे टकराए, आसमान में टिड्डी दल से तुम मेरे खेतों पर छाए, पर क्या तुमने सोचा है रे, कितनी गहरी कब्र खोद लो, अमर मरेगा क्या, तुम चाहे धरती का पाताल शोध लो। अविनश्वर की नश्वरता का यत्न सफल कब होगा बोलो, मेरे जीवन को मत तौलो। है ना, यह है साधक की विश्व को चुनौती। अब देखो कितना बढ़िया आया ना, कि ज्ञानी पुण्य की इच्छा नहीं करता, पाप की इच्छा नहीं करता। देखो, जिसकी तुम पूजा करते वह लक्ष्मी मेरा पानी भरती।
है? कई बार व्यक्ति बोलता है ना, संसार में अहंकारी जीव बोलता है, ओ भाई ज्यादा रईसी मत बता, तेरी हैसियत के आदमी हमारे यहाँ ड्राइवर हैं, पोंछा लगाते हैं घर में, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो तो अहंकार है, लेकिन ये अपने स्वरूप के अनुभव से जो विश्वास आया, आत्मविश्वास, वह आत्मविश्वास में डूबा हुआ जीव कहता है कि जिसकी तुम पूजा करते वह लक्ष्मी मेरा पानी भरती। समझ में आया ना, अलंकारिक भाषा है। पानी भरती मतलब नौकर है हमारी लक्ष्मी, यानी हे दुनिया के जीवो, हे संसार, जिस पैसे के पीछे तुम पागल हो, जिसके पीछे तुम है ना सब कुछ छोड़ने तैयार हो, मरने तैयार हो, वह लक्ष्मी, जिस लक्ष्मीवान के पीछे सारी दुनिया भागी भागी फिरती है, वो हमारे घर का पानी भरती है। समझ में है ना, यानी जिस पुण्य के पीछे दुनिया रहती है ना, हमारे यहाँ तो उस पुण्य की बोली इज्जत ही नहीं है कुछ है। जिसकी तुम पूजा करते वह लक्ष्मी मेरा पानी भरती। समझ में आया? अरे धर्मात्मा जीव के पुण्य पीछे पीछे घूमता है, ज्ञानी रोटी के पीछे भागता है, लेकिन देखो जो बड़े धर्मात्मा होते हैं उनके पीछे रोटी भागती है? जिसकी तुम पूजा करते वह लक्ष्मी मेरा पानी भरती, और तुम्हारा पुण्य देवता, जिस पुण्य को तुम देवता कहते हो, जिसकी पूजा करते हो, ऐसा वह पुण्य रूपी देवता मेरे घर का जागृत प्रहरी, अरे वो मेरे घर का पहरेदार है, गेट कीपर है, मतलब जाने वाला, प्रहरी मतलब द्वारपाल, गेट कीपर, वॉचमैन है। तो जिसको लक्ष्मी की पूजा तुम करते हो, वो लक्ष्मी मेरे घर में पानी भरती है, और जिस पुण्य देवता की तुम पूजा करते हो वो मेरा वॉचमैन है। ये तो पुण्य के लिए कह रहे। और पाप, अरे पाप की चर्चा छोड़ो, अरे पाप की चर्चा छोड़ो, वह मेरे घर से निष्कासित। बोले तुम पाप की तो चर्चा ही मत करो, ये तो मेरे घर से निष्कासित है, इसको तो मैंने घर से बाहर निकाल दिया है, इसको तो घर में रहने की जगह ही नहीं। पाप को घर में रहने की जगह नहीं है, और पुण्य मेरा दास है। लक्ष्मी मेरे घर में पानी भरती है, और पुण्य रूपी देवता जिसे तुम कहते हो वो मेरा वॉचमैन है, गेट कीपर है? है? कभी कभी वह कर जाता है मेरे चरणों को प्रक्षालित। अरे क्या मतलब, पाप कभी कभी मेरे चरणों को प्रक्षालित कर जाता है, क्या मतलब हुआ इसका? कभी कभी वह कर जाता है मेरे चरणों को प्रक्षालित, कौन? पाप, जो कि मेरे घर से निष्कासित है, जिसको मैंने घर से बाहर कर दिया है, वो कभी कभी आ जाता है। लेकिन आता है तो कैसे? मेरे चरणों को धो जाता है। धो जाता है मतलब कि कभी कभार जब पाप का उदय आता है ना, पाप का उदय आता है, तो ज्ञानी पाप के उदय में भी समता भाव रखता है। तो पाप के उदय में समता भाव रखने से वह निर्जरित हो जाता है। समझ में आए ना, उससे मैं विचलित नहीं होता, उससे मैं समता भाव में ही रहता हूं, और कर्म धुल जाते हैं। समझ में आए ना, इसको कहते हैं कभी कभी वह कर जाता है मेरे चरणों को प्रक्षालित। कभी कभी पाप आता है तो मैं अपने तत्व ज्ञान से समता भाव के द्वारा उसे निर्जलित कर देता हूं। उदय में आता है, मुझे विचलित नहीं करता, है ना। धसक जाएगी पुण्य पाप की धरा, अरे मेरी जय बोलो। क्या मतलब हुआ? अरे तुम एक बार मेरी जय बोल के देखो, मेरी जय बोल के देखो, मतलब हे दुनिया के जीवो, हे दुनिया, मैं संसार का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। अरे सभी जीव सर्वोत्कृष्ट है, समझ में आया ना, बहुत उत्तम है। एक बार स्वयं में उस भगवान आत्मा का अनुभव करके तो देखो। मेरी जय बोलो मतलब यही है, सब अपनी अपनी जय बोलो।
सब अपने अपने में अपने प्रभुत्व का अनुभव करो, क्योंकि मैं मतलब कोई व्यक्ति नहीं, मैं मतलब चेतना। मैं मतलब कौन? चेतना। तो सब अपनी चेतना की जय बोलो, यानी अपने आत्म स्वरूप की साधना करो, तो धसक जाएगी पुण्य पाप की धरा। अरे ये जो पुण्य पाप की धरती है ये धसक जाएगी, इसमें तुम्हें आकर्षण नहीं रहेगा। ये चित्त में जो इसका आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा एक बार अपने चेतना की जय बोलो तो। मेरी जय बोलो मतलब साधक दुनिया को ये नहीं कह रहा मेरी जय बोलो। मेरी जय बोलो मतलब तुम अपने आत्मा को जानो, इसी का नाम है तुमने मेरी जय बोली। भगवान का सच्चा भक्त कौन है? जो भगवान को जितना अधिक भूलकर अपने भगवान के पास चला जाएगा वो भगवान का सबसे बढ़िया भक्त है। और जो भगवान के चरणों में पड़ा रहेगा वो कहते तू मेरा भक्त नहीं है, तू तो लजाएगा मुझे। अरे तू अपने पास जा भाई, तू अपने शरण में जा, ये ही समझ लेना मेरी बहुत बड़ी भक्ति है मुझ पे। समझ में है ना तेरा वो है। तो कहते मेरी जय बोलो मतलब तुम अपने चैतन्य सत्ता की आश्रय लो, क्योंकि तुम्हारी और हमारी जाति एक है, तुम भी जीव हो मैं भी जीव। एक जगह पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, मुझे छंद याद नहीं है, बनारसी विलास में, कि दुनिया कहती है कि मैंने आपकी शरण ली तो मैं पवित्र हो गया। बोले मैंने आपकी शरण नहीं ली भगवान, आपने मेरी शरण ली। क्या मतलब हुआ? बनारसी विलास में ऐसा छंद है कि भगवान आपने मेरी शरण ली। मेरी शरण ली मतलब अरे मैं भी चैतन्य भगवान आत्मा, आप भी चैतन्य भगवान आत्मा। द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो हम सब बराबर हैं। तो आप भी चैतन्य जाति के, हम भी चैतन्य जाति के, तो आपने चैतन्य जाति की शरण ली। तो किसकी शरण ली? आपने हमारी शरण ली, मतलब चैतन्य जाति की शरण ली। कैसे? देखो, मान लो किसी सरकार ने जैनियों की प्रशंसा की, जिन धर्म की प्रशंसा की, ठीक है। इस सरकार से तो आप उम्मीद करें मत, है ना, लेकिन चलो जैसे भी है, किसी ने जिन धर्म की प्रशंसा, जैन धर्म की प्रशंसा की, तो हमें सुने, हमें खुशी हुई। आपने सुना, आपको भी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्यों खुशी हुई? सबको खुशी हुई ना तो क्यों हुई खुशी? समझ में आया ना? तो ऐसे ही भगवान आपने चैतन्य आत्मा की शरण ली, मतलब आपने, हम सब चैतन्य है, हम सब चैतन्य है ना, तो आपने मेरी शरण ली। बनारसी दास जी के छंद में है ऐसा। समझ में आया ना? क्योंकि हम सब चैतन्य जाति के हैं। भगवान और हम में चैतन्य जाति की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है। है क्या फर्क? सभ्य जीवा, सब सभ्य शुद्धाहु शुद्धया, सभी जीव शुद्ध होने से सिद्ध है। तो आपने अपने स्वभाव की शरण ली, मतलब हमारी बिरादरी की शरण ली, क्योंकि वहां जैन की प्रशंसा की, तो हम सब की बिरादरी जैन है, तो हमारी बिरादरी की प्रशंसा हुई ना। अरे लोग नहीं कहते है, आप यहाँ आएंगे ना हमारे एरिया में, तो यदि कोई खिलाड़ी यदि बढ़िया चल गया, तो मान लो लोग क्या कहते हैं, अपना जाट भाई है, मतलब मान लीजिए वो जाट था, तो ये क्यों खुश हो रहा है? इसका, उसके मेहनत में, उसकी सफलता में कोई योगदान नहीं है किसी तरह का योगदान, कोई योगदान नहीं है, लेकिन क्या बोलता है? अपना जाट भाई है होता है कि नहीं है? ऐसे बोलते हैं है? ऐसे ही जैन, कोई जैनी ने सफलता प्राप्त कर ली, उसकी सफलता में कोई योगदान नहीं है हमारा, वो हमें जानता ही नहीं है, लेकिन अपना जैनी भाई है, बोलते कि नहीं ऐसा? क्यों? हमारी जाति का है ना। तो ऐसे ही, हे भगवान, आपने जिस आत्मा की शरण ली वो आत्मा मेरी जाति की है। समझ गए? ऐसा लिखा है पंडित बनारसी दास जी। ऐसे यहां लिखते हैं, धसक जाएगी पुण्य पाप की धरा, अरे मेरी जय बोलो। मेरी जय बोलो मतलब अपने चैतन्य जाति की जय बोलो, ऐसा है ना। मेरे जीवन को मत तोड़ो। अब देखो पाप के उदय के लिए कैसी कैसे शब्दों का प्रयोग किया।
तुमने भेजी अरे आंधिया मेरी गहराई को पाने। आंधिया मतलब पाप का उदय। अरे लगे अरे चिंता के बादल मेरी छाती पर मंडराने। कभी कभी पाप के उदय में ज्ञानी धर्मात्मा भी कुछ देर के लिए विचलित हो जाता है। आए क्लेश, थोड़ी देर के लिए क्लेश आ गया, स्ट्रेस आ गया, विषाद आ गए, है ना, थोड़ी देर के लिए, है ना, तो विषाद आ गया, पलायनवादी हो गए, है ना, घृणा, निराशा, घोर विषमता। विषमता मतलब परिणामों में बेचैनी रही, अशांति रही, समता नहीं रह पाई। तो भैया हम जानते हैं ये जंग है, तुम भी कम नहीं हो, तुमने भी अपना दांव खेला, और कभी कभी घोर पाप का उदय आया तो चिंता के बादल मेरी छाती पर मंडराने लगे। कभी क्लेश हुआ, कभी विषाद हुआ, कभी घृणा हुई, कभी निराशा हुई, कभी घोर अशांति आई, विषमता आई। आई कि नहीं है? चले गए वे लज्जित होकर, ध्रुव का लगा ध्रुव का लगा न पाए पत्ता। लेकिन इतना होने पर भी वो मेरे ध्रुव का पता नहीं लगा पाए। मेरे ध्रुव का पता नहीं लगा पाए मतलब मेरा ध्रुव भगवान आत्मा इन सब पाप की आंधियों में और पाप की आंधियों में होने वाली क्षणिक अशांति के भावों से उसने मेरे आत्मा को छुआ नहीं, स्वभाव में को तो छुआ ही नहीं, और उस स्वभाव को दृष्टि करने वाली जो मेरी दृष्टि है उसको भी वो विचलित नहीं कर पाए, मेरे साधक जीवन को विचलित नहीं कर पाए। यानी क्षणिक हो गया, ठीक बात है, समझ में आया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं विचलित नहीं हुआ, वो मेरी शाश्वत ध्रुव सत्ता का पता नहीं लगा पाए। मतलब ऐसा एक एक आभा मंडल मेरे अंदर तैयार रहा कि जितने तुमने बाण छोड़े वो सारे बाहर से ही आए और निष्प्रभ हो गए। ऐसा समझ गए? आपको समझ में आ रही है कविता की नहीं है? तुमने भेजी अरे आंधियां मेरी गहराई को पाने, लगे अरे चिंता के बादल मेरी छाती पर मंडराने। आए क्लेश विषाद आ गए, घृणा निराशा घोर विषमता। चले गए ये लज्जित होकर, है ना, लज्जित होकर, समझ गए, चले गए ये लज्जित होकर, ध्रुव का लगा ना पाए पत्ता। अरे आंधियो, देखो चुनौती है ना ये, ललकार साधक की। अरे आंधियो अपनी इन नापाक हरकतों को अब धोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। मतलब चुनौती दे रहे हैं, संभल जाओ, इन नापाक हरकतों, ये अपवित्र अपनी चेष्टाओं को अब धो लो। मतलब इनसे कोई फायदा नहीं है, इनको बंद कर दो, अब तुम गलत जगह फंस गए, यहाँ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे इन हथकंडों से। समझ में आया ना? अब देखो अगला, देखो शरीर में बीमारी जब हो जाती है तो साधक क्या चुनौती देता है। बाबूजी भी बहुत समय बीमार रहे तो ये उसकी झलक है, देखो। तुमने भेजी महाव्याधियां मुझे मिटाने रे उन्मन। उन्मन मतलब पागल, दिमाग खराब, बेवकूफ, अज्ञानी। तुमने भेजी महाव्याधियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, छोटी मोटी नहीं, सर्दी खांसी जुकाम नहीं, बड़ी बड़ी, है ना। तुमने भेजी महाव्याधियां मुझे मिटाने रे उन्मन। सूखा रक्त, अरे रक्त सूख गया, नसें भी सूखी, और हड्डियों का ढांचा तन। यानी रक्त भी सूख गया, नसें भी सूख गई। यानी रक्त सूख गया मतलब इसकी ये ले लो आप, हो सकता है ब्लड कैंसर भी हो जाए व्यक्ति, नसें भी सूख जाए, और हड्डियों का ढांचा तन, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो जाए शरीर। तन मतलब शरीर, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन ऐसा हो जाए। सूखा रक्त, नसें भी सूखी, और हड्डियों का ढांचा तन। फैल हो गया हृदय। बहुत कम होता है, देखो इतनी बढ़िया साहित्यिक हिंदी की कविता के बीच में कौन सा शब्द आ गया, फैल। हार्ट फेल हो जाता है ना। फैल हो गया हृदय कभी तो, कभी हृदय का भीषण स्पंदन। कभी हृदय फैल हो जाता है व्यक्ति का, कभी भीषण स्पंदन, है ना,
अटैक, है ना। सड़ गई सारी देह बन गई अरे इल्लियों का जन्म स्थल। कभी ऐसा भी हो जाता है किसी साधक के जीवन में कि शरीर इल्लियों का जन्म स्थल बन जाए, शरीर में कीड़े पड़ जाए, इल्लियां पड़ जाए। समझ में आया? कैसा घोर पाप का उदय। अरे कोड़ भी फूट सकता है किसी को, है ना, भयंकर कोड़ कीड़ों वाला। अरे ऐसी बीमारी हो जाए, बिल्कुल। समझ में आया? शरीर में इल्लियां पड़ जाए। आपने कभी देखा है कुत्ते के शरीर में पड़ जाती है? बारिश के दिनों में सिर के ऊपर कैसा हो जाता है, कैसा तड़पता है। इल्लियां ऐसी कीड़े बिलबिलाते दिखते हैं। ऐसे मनुष्य के शरीर में भी हो जाते हैं। तुमने भेजी महाव्याधियां मुझे मिटाने रे उन्मन। सूखा रक्त नसें भी सूखी और हड्डियों का ढांचा तन। फैल हो गया हृदय कभी तो कभी हृदय का भीषण स्पंदन। सड़कर सारी देह बन गई अरे इल्लियों का जन्म स्थल। अब देखो चुनौती, शर्म शर्म, अरे शर्म करो शर्म करो, पर ढूंढ सके नहीं तुम चिन्मय की काया बोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। इसके बावजूद भी तुम चैतन्य की काया को नहीं ढूंढ पाए। इस काया को तो ढूंढ लिया शरीर को, लेकिन चैतन्य से बनी हुई जो मेरे भीतर काया है, शरीर है, ज्ञान शरीर है, उस ज्ञान शरीर को बोलो क्या तुम ढूंढ पाए? नहीं ढूंढ पाए। इल्लियां बन गया इस शरीर, रक्त सूख गया, हड्डियां निकल आई, लेकिन क्या तुम मेरे चैतन्य ज्ञान की काया को, ज्ञान शरीर को क्या तुम ढूंढ पाए? नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम्हारी पहुंच तो रूपी तक है, रूपी पदार्थों तक है, अरूपी तक तुम्हारी पहुंच ही नहीं है, ज्ञान तक तुम्हारी पहुंच ही नहीं है। समझ में आ रही है बात की नहीं है? एक बार फिर से पढ़ ले, देखो। तुमने भेजी महाव्याधियां मुझे मिटाने रे उन्मन। रूखा सूखा रक्त नसें भी सूखी और हड्डियों का ढांचा तन। फैल हो गया हृदय कभी तो कभी हृदय का भीषण स्पंदन। सड़कर सारी देह बन गई अरे इल्लियों का जन्म स्थल। शर्म शर्म, शर्म करो शर्म करो, शैम सैम है। शर्म शर्म, पर ढूंढ सके नहीं तुम चिन्मय की काया बोलो, मेरे जीवन को मत तोलो, है ना। रे लाखों की शमशानों में वे तेरी खाकों के पर्वत। तेरी रूपा बलियों के ये दृश्य कर रहे हैं नतमस्तक। रे अबोध तूने सोचा था खाक हुई चेतन की हस्ती। ओ नादान चला चेतन तो अपनी नई बसाने बस्ती। ओ अंगारो धधक धधक कर तुम अपनी कब्र स्वयं की खोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। देखो क्या अर्थ हुआ है। शमशान घाट देखा है? खाक, खाक मतलब राख। तो शमशान घाट में जलाते हैं ना, तो वो ये राख के, तो जब बहुत बहुत बड़ा शमशान घाट होता है, कई लाशें जलती हैं। कोरोना के दौरान देखा होगा ना कैसी कैसी स्थिति बनती थी, है। मेरठ का कोई बैठा है? सूरज कुंड में ही देख लो आप, कोई मेरठ का दिख नहीं रहा मुझे। तो क्या स्थिति थी। और बड़े बड़े शहरों में सब जगह 50 की क्षमता है, वहां 200 लाशें जल रही, राखों का ढेर। तो रे लाखों की शमशानों में बे तेरी खाकों के पर्वत। खाक मतलब राख। तेरी रूपावलियों के ये दृश्य कर रहे हैं नतमस्तक। रूपावलियां, रूपावली मतलब रूप, और आवलिया मतलब उसकी लाइन, श्रृंखला। लाशों की और खाक, सुबह हम खाक छानने जाते हैं ना, जब कोई मर जाता है जलाते हैं तो सुबह राख लेने जाते हैं ना, तो ऐसी लाइन से पड़े रहते हैं वो राख के ढेर। तो वही रूपावली है। तेरी रूपावलियों के ये दृश्य कर रहे हैं नतमस्तक। ये तो नतमस्तक है, क्या वो खुद बता रहे हैं कि मेरी कोई सत्ता नहीं है, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो खाक बता रही है कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है ना। रे अबोध, क्या कह रहे हैं? रे अबोध, अबोध मतलब अज्ञानी, हे भोले, है। रे अबोध
तूने सोचा था खाक हुई चेतन की हस्ती। तूने क्या सोचा था कि ये शरीर जल गया तो आत्मा जल गया, आत्मा राख हो गया। देखो पिछले में तो बीमारी की बात की थी, समझ में आया ना। इस छंद में तो मृत्यु ही हो गई, मृत्यु हो गई, अंतिम यात्रा निकल गई, शव यात्रा है ना, और शमशान में ले जाके जला भी दिया और राख भी बन गई। अब उसका दृश्य खींचा है कि तुमने क्या सोचा था कि वो राख हो गया, खाक बन गई, तो वो चेतन की हस्ती खत्म हो गई, चेतन नष्ट हो गया, भगवान आत्मा नष्ट हो गया। अरे अबोध तूने सोचा था खाक हुई चेतन की हस्ती। अरे सुनो ओ नादान, अरे रे बोले, चला चेतन तो अपनी नई बसाने बस्ती। समझ में आया ना। है, देखो जिंदा रहते हुए भी मृत्यु के बाद की बात कर ली कि नहीं। अरे ये चेतन तो अपनी नई बस्ती बसाने चला गया, ये इसकी सत्ता नष्ट नहीं हुई, देह मरा है, देह जला है, मैं नहीं जलता, मैं नहीं मरता, मुझ में इल्लियां नहीं पड़ती, मैं तो अपनी नई बस्ती बसाने चला गया। मतलब यहां से छूटा, अब कहीं दूसरी जगह होंगे तो वहां भी अपने चेतन का आनंद लूंगा, वहां भी अपने आत्मिक सुख लूंगा। ओ नादान चला चेतनो अपनी नई बसाने बस्ती। और देखो ओ अंगारो, जब देह जलती है तो अंगारे होते कि नहीं। ओ अंगारो है, धधक धधक तुम अपनी कब्र स्वयं ही खोलो, मेरे जीवन को मत तोड़ो। है, अंगारे जब धधकते हैं तो तुम अपनी ही कब्र खोल रहे हो, तुम खुद जल रहे हो, आत्मा नहीं जल रहा है, जो जलने योग्य है वो ही जल रहा है। और अंगारे भी बाद में राख बन जाते हैं, उन राख को भी हम जमीन में गड़ा देते हैं, कई लोग नदी में बहा देते हैं, अपने जैनियों में वहीं शमशान घाट में बाद में जब होते हैं तो वहीं उसको रेके वहीं जमीन में गड्ढा करके कर देते हैं। तो तुम्हारी कब्र कब्र खुल गई लो। मेरे जीवन की परीक्षा मत लो, क्यों इतना होने के बावजूद भी तुम मेरी चेतन काया को ना तो ढूंढ पाए, ना छू पाए, ना जला पाए, तुम ही नष्ट हो गए, तुमने स्वयं ही अपनी कब्र खोद ली, तुम ही खत्म हो गए, हम खत्म नहीं हुए, हम तो अगले जीवन में फिर से नई बस्ती बसाएंगे। देखो रूप बदल कर फिर आए तुम, छाए रहे हर्ष के बादल। अब ये बात आ गई कि साधक मर के कहां पहुंच गया, देवगति में। देव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा आयु बांधता है यदि, तो देव आयु बांधता है, वो भी वैमानिक देव। समझ में आया ना। रूप बदल कर फिर तुम आए, तो संसार देव, अब तुम रूप बदल कर आ गए। कौन सा रूप बदल कर आए, अब देव। रूप बदल कर फिर तुम आए, छाए अरे हर्ष के बादल। है अब देवगति में, अरे महलों की चमक, रत्नों की चमक, शरीर सुंदर, है ना। पाई दे जहां युगपथ था, और जहां देह को पाया, और रूप और यौवन का संगम। जहां युगपद मतलब एक साथ रूप भी मिला और यौवन भी मिला, क्योंकि वहां बालक तो होते नहीं देवगति में, उत्पाद शैया के होते हैं, उत्पन्न होते युवा और सुंदर, संगम। ठीक है, पाई देह जहां युगपद था, ऐसी देह पाई जहां युगपद मतलब एक साथ था, रूप और यौवन का संगम। ठीक है, ये अरे आगे होगा, आरे, अरे चमन से परिवारों की कोमल किसलय सी संताने, अरे रूप की उर्मी रमणिया स्वर लहरी में भरती जाने ताने, है ना। बोधि पुंज को छल न सकी ओ छलना ओ जी भर डोलो, है ना। अब ये स्वर्ग का वर्णन है कि रे चमन से परिवारों की, चमन मतलब जानते हैं ना, चमन मतलब क्या कहोगे आप, गार्डन, है ना, अच्छी तरह से जो बगीचा बनाया जाता है। कोमल किसलय सी संतान है, कोमल और किसलय सी मतलब क्या कहोगे आप,
किसलय, ये जो कोमल पंक्तियां, ये जो पत्तियां निकलती है ना नई, उसको बोलते किसलय। तो कोमल किसलय सी संतान, अरे रूप की उर्मी रमणीया, स्वर लहरी में भरती ताने। रूप की उर्मी, उर्मी मतलब प्रकाश, रश्मियां, किरणें। रमणीया, रमणीय, उर्मी रमणीया, स्वर लहरी में भरती ताने। रमणीया मतलब रमण करने वाली। और बोधि पुंज को छल न सकी, लेकिन बोधि पुंज यानी ये जो बाहर में ग्लैमर बना है ना, रूप भी बढ़िया मिला, यौवन भी मिला, और सारी सुख सुविधाएं मिली, ठीक है, ये सारी चीजें जो थी बोधि पुंज को, मतलब बोधि मतलब ज्ञान, ज्ञान समूह यानी इस भगवान आत्मा को छल न सकी, यानी उस साधक का आकर्षण इनके प्रति नहीं रहा। समझ में आया ना, इसका आकर्षण यानी जब इस शरीर में था तो शरीर टिड्डी मतलब इल्लियों का घर बन गया, तो पाप का उदय हमारी चेतन काया को छू नहीं सका। मर भी गए तो राख बन गया शरीर, लेकिन उससे भगवान आत्मा नहीं मिला। और अब देवों में भी आ गए तो इस देव की है ना ग्लैमर ने, इस देव की चकाचौंध ने, यहाँ की सुख सुविधाओं ने मुझे छल नहीं पाए, मुझे आकर्षित नहीं कर पाए। समझ में आए ना, बोधि पुंज को छल न सकी, ओ छलना ओ जी भर डोलो। तुम अपने जितना चाहे नाच लो गा लो, आकर्षण दिखा लो, अपनी मर्जी कर लो, लेकिन तुम मुझे नहीं छल पाए। समझ में आए ना, मेरे जीवन को मत तोलो। ठीक है, इस तरह ये है, बहुत अच्छी कविता है ना। सबसे ऊपर की लाइन फिर से पढ़ लो, मेरे जीवन को मत तोलो अरे विश्व, मेरा पथ छोड़ो, मत अपना अवगुंठन खोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। है कैसी लगी कविता, अच्छी है ना। मुझे तो अच्छी लगी, पहले कभी पढ़ी थी बहुत सालों पहले, तो मुझे कल पता नहीं कहाँ से याद आ गई, और आज भी याद नहीं थी, बिल्कुल व्याख्यान में बैठने के कुछ देर पहले ही याद आई। तो पुस्तक ढूंढता उसके पहले वो नेट पे मिल गई, तो मैंने उसे तुरंत कॉपी करके, यूनिकोड में था, तो मैंने उसे कॉपी पेस्ट करके वो सुरक्षित कर ली। तो अच्छी लगी। ये सब यही प्रकरण चल रहा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी अनिच्छुक है, अपरिग्रह है, छिज्जदुबा भिज्जदुबा, ये छिद जाए भिद जाए, कोई ले जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, जहां जैसा जाना हो तो चला जाए, तब भी ये परिग्रह मेरा नहीं है। तो ये जो ज्ञानी की निर्भयता, निश्चंकता, ये सब बात चल रही है ना, तो उसी के रेफरेंस में मैंने ये कविता आपको सुनाई। ये बाबू युगल जी की, जुगल किशोर जी युगल की कविता है, जिन्होंने वो पूजन लिखी, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है। ठीक है, चलो, तो आज तो इस कविता में ही समय हो गया। चलो फिर आगे 215वीं गाथा हम कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छी गाथा है, इसमें ये लिखा, ज्ञानी के जो भी भोग होते हैं वो वियोग बुद्धि पूर्वक भोग होते हैं। कैसे होते हैं? वियोग बुद्धि पूर्वक। अब वियोग बुद्धि पूर्वक भोग कैसे होते हैं, इसको हम कल समझेंगे। अभी आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव